लास्ट क्लास हमने जो डिस्कशन किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट श्लोका क्या है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। हरि बोल। देखिए क्या कहा जा रहा है। जिस भी व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया है कि वह भगवान है, कि श्री कृष्ण भगवान है, जिस भी व्यक्ति ने ये चीज स्वीकार की है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत पुण्य आत्मा है, उसका जो हृदय है वो बहुत प्योर है, तभी वो ये बात स्वीकार कर पाया है। नहीं तो आप देखिए ना, कितने व्यक्ति घूम रहे हैं, हर कोई तो नहीं जानता है दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, और काफी लोगों को बताने के बाद में भी वो ये चीज स्वीकार नहीं कर पाते। तो भगवान स्वयं इस चीज को कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति ने भगवान के जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को जान लिया है, ये जान लिया है दैट कृष्णा इज सुप्रीम, बस ये जान लिया है, मतलब उसने ये स्वीकार कर लिया है, समझ गया है वो कि भगवान ही श्री कृष्ण ही भगवान है, तो वो कभी भी जब भी अपना देह त्यागेगा तो वापस से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। आपको पता है किसी भी व्यक्ति ने सिर्फ एक बार कृष्ण बोला है तभी वह मुक्त हो गया, लेकिन जो भक्त है वो मुक्ति का प्रयास नहीं करते। मुक्त तो वो वैसे ही हो जाते हैं, मुक्त तो हो ही गए हैं, लेकिन वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए भक्ति कर रहे हैं। जो कृष्ण प्रेम है वो मुक्ति के बाद का स्टेज है। तो भगवान ये स्वयं कह रहे हैं मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है, वी गो बैक टू गॉड है, गोलोक धाम। श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है। जब श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो वे कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। निसंदेह कतिपय दार्शनिक यह नहीं मानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। तो देखिए, भगवान जब भी पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष कर्म वो जरूर करते हैं। कृष्णा हमेशा लीला करते हैं। आपको पता है कृष्ण की लीला करने का एक कारण और क्या है, ताकि जो भक्त है वो भगवान की लीलाओं को सुने, उनका श्रवण करे, उससे भी व्यक्ति मुक्त होता चला जाता है, उसका प्योरिफिकेशन होने लगता है। देखिए कितनी इजी चीज है, जो भी आप काम कर रहे हैं और आप उसे कृष्णा के लिए कर रहे हैं वो तुरंत आपकी अविद्या को खत्म कर रहा है। कुछ भी काम हो वो, आप चाहे से प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद खाना कितना इजी काम है, मेरा तो सबसे फेवरेट है ये प्रसाद खाना। तो आप देखिए कितनी सारी बाकी चीजें हैं, हर चीज से प्योरिफिकेशन होता है जो भी आप कृष्णा के लिए करते हैं। कुछ भी व्रत या यज्ञ की बात नहीं की जा रही है, छोटी सी छोटी चीज, जैसे किसी को पेंटिंग करना पसंद है तो कृष्णा को वो पेंट कर रहा है, उससे भी उसका प्योरिफिकेशन हो रहा है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। किसी को सिलाई करनी आती है तो वो बीड बैग डिजाइन करता है, उससे भी उसका प्योरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि ये भगवान के संदर्भ में है सब कुछ। कुछ भी चीज हो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कृष्णा का स्मरण हो रहा है तो वो उससे प्योरिफिकेशन होता है, व्यक्ति मुक्त होता चला जाता है। मुक्त का मतलब क्या है,
भगवान के और एक कदम आगे बढ़ता जाता है वो। लेकिन जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो नहीं मानते हैं ये बात कि जो भगवान है वो स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं इस निकृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे। किंतु भगवत गीता से हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। अतः गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए। गीता कोई साधारण ग्रंथ तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे गीता भागवतम सभी वेदों का सार है। जिस भी व्यक्ति ने गीता और भागवतम पढ़ा है, अच्छे से उसे समझ लिया है, उसको बाकी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद सब उसमें कवर हो गए। क्यों? क्योंकि वेदों का सार क्या है? भगवान को जानना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य जानना कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है, आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ कर्म करना, और बेसिकली इस भौतिक जगत से मुक्ति पाकर भगवान के धाम लौट जाना। ये सब ही तो सारे वेदों का सार है। लेकिन आपको पता है कुछ व्यक्ति होते हैं जो सारे वेद पढ़ लेते हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं होता है कि कृष्णा भगवान है। गीता भी कई कई बार पढ़ लेते हैं लोग, फिर भी वो नहीं जान पाते दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसलिए गुरु परंपरा में ज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो भी गीता में कहा गया है उसे मानना ही चाहिए। गीता है क्या? स्वयं भगवान के शब्द है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तभी आप देखेंगे ना, जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट बुक होती है वो तो हर कोई समझ लेता है, बच्चा भी समझ लेता है, लेकिन गीता हर कोई समझ नहीं पाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जितनी बार भी आप गीता को पढ़ते हैं हर बार वो फ्रेश ही लगता है। हर बार लगता है कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। प्रभु जी खुद इस बात को बता रहे हैं, 2 बार गीता कंप्लीट कर ली बट अब फिर से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश ही लग रहा है सब कुछ। इट इज एवर फ्रेश। तो देखेंगे, अन्यथा गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। अब देखिए, गीता आप पढ़ रहे हैं, उसमें भगवान जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो ही फॉलो अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या ही मतलब हुआ गीता पढ़ने का? बताइए आप। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ अर्पित करके आप ग्रहण करिए, भगवान को ही भोग लगाकर खाइए, और भी काफी सारे भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्ति उसे फॉलो ही नहीं कर रहा है तो उसे पढ़ने का मतलब क्या हुआ? गीता में कृष्ण कहते हैं कि वह संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वह कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात दिखाता है, उसी प्रकार यहाँ कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और कृष्ण ने ये कहा था कि कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे। अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वे पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
इस श्लोक में श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि भगवान जब पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो भगवान कुछ साधारण, ऐसा लगता है कि कुछ साधारण काम भगवान कर रहे हैं, बट वो साधारण बिल्कुल नहीं होते। कृष्ण जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ विशेष कारण होता है, कुछ दिव्य कारण होता है। हमारी तरह नहीं है कि हम कुछ भी एमलेसली कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। जैसे पहले का याद है, भक्ति करने से पहले कुछ भी कर रहे थे, पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, बस भेड़ चाल में चले जा रहे थे। अब भक्ति करने लगे तो थोड़ा समझने लगे कि नियमित जीवन जीना चाहिए। लेकिन देखिए, जो भगवान है, भगवान जो भी काम करते हैं वो साधारण नहीं होता है, और उसे साधारण दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है? हमें पता है दैट कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। जो भी चीजें होती है उसके पीछे कृष्ण का ही हाथ होता है। तो हमें चीज समझनी चाहिए कि कृष्णा की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, हम इस चीज को सुनते हैं, बट जब भी हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन आती है तो ये चीज याद नहीं आती है। अगर ये चीज हमेशा याद रहे तो व्यक्ति कभी परेशान ही नहीं होगा। उसका जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा, मतलब दिमाग में उसकी ये चीज बैठ जाएगी, जो भी मेरे साथ हो रहा है, कृष्णा इज द डूअर, तो फिर वो क्यों परेशान होगा? क्योंकि उसे तो पता है कि मेरे साथ जो भगवान है कुछ गलत तो कभी करेंगे नहीं, उनकी भक्ति कर रहा हूं मैं आफ्टर ऑल। तो इस चीज को ऐसे समझना है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्यम शब्द का अर्थ है अलौकिक। उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। और एक बात ये भी जानने वाली है कि भगवान को कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। भगवान किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं भगवान। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। आज भी समस्त भारतवासी संप्रदाय के किसी भेदभाव के बिना भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे ही श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। सेलिब्रेशन की बात हो रही है कि भगवान का जो जन्म दिवस होता है, जन्म अष्टमी, अपीरियंस डे भगवान का, वो सेलिब्रेट किया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी कहलाता है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म का प्रयोग करते हैं। जब जन्म होता है तो उसके साथ कुछ कर्म भी होते हैं। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है। देखिए, यहाँ जब जन्म की बात हो रही है तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जैसे हमारा जन्म होता है वैसे भगवान का जन्म होता है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अजन्मा है। आत्मा भी अजन्मा है, आत्मा भी जन्म नहीं लेती है। ये शरीर है जो जन्म लेता है। भगवान प्रकट होते हैं, अपीरियंस डे बोलते हैं, बर्थडे नहीं बोलते हैं भगवान जिस दिन अवतरित होते हैं। हाँ, कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है, जिसका अर्थ है कि वह साधारण मनुष्यों के जन्म और कर्मों के समान नहीं है। समझ पा रहे हैं? बहुत डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस क्या, अलग ही चीज है। हम ऐसा नहीं समझ सकते कि जैसी चीजें हमारे साथ होती है, जैसे हम नियमों से बंधे हुए हैं, प्रकृति के नियमों से, वैसे भगवान भी बंधे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण के कर्म दिव्य क्यों है? वे भी जन्म लेते हैं, युद्ध में अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं,
उनके वसुदेव नामक पिता और देवकी नामक माता व एक परिवार है। इसमें दिव्यता क्या है? आ रहा होगा ना ये क्वेश्चन कि भगवान भी जन्म ले रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, उनके भी माता पिता है, तो इसमें दिव्यता क्या है? किंतु श्री कृष्ण कहते हैं एवं यो वेति तत्वतः, कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना आवश्यक है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म व कर्म को सही ढंग से जान लेता है तो परिणाम यह होता है, क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता। अभी हमने जो ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि जिसने भी भगवान को जान लिया है, मतलब जान लिया है कि कृष्ण दिव्य है, कृष्ण इज सुप्रीम, वो तुरंत मुक्त हो गया। भगवान का नाम लेने से ही तुरंत व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो जब वो ये चीज जान जाएगा कि भगवान कृष्णा है तो क्यों मुक्त नहीं होगा? भगवान स्वयं इस चीज को कह रहे हैं, मैं मेरी बात तो नहीं बोल रही हूँ, गीता में लिखा है, भगवान खुद कह रहे हैं इस चीज को कि वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत, देह त्याग करने के बाद मतलब जब वो ये शरीर छोड़ देता है फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, सीधे मुझे ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक मुक्त आत्मा हो जाता है। हरि बोल, कितनी अमेजिंग चीज है ये। कोई हो सकता है इतना मर्सीफुल? एक बहुत अमेजिंग चीज आपको बताऊंगी, जहां पर हम क्या क्या चीजें स्मरण करते रहते हैं, क्या क्या चीजों को याद करते हैं, क्या क्या चीजों का हम गुणगान करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो हम तुरंत मुक्त होते चले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसका आप स्मरण कर रहे हैं, किसी का आप नाम बार बार बोल रहे हैं तो आप मुक्त हो रहे हैं, प्योरिफिकेशन हो रहा है। अगर ऐसा होता तो बचपन से ही तो हम कितनी कितनी वार्ता करते रहते हैं, कहाँ हुआ लेकिन कुछ प्योरिफिकेशन। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है आप उसे देखिए, बचपन से शुरू से पूरे जीवन कितनी वो वार्ता करता है बट कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन आप देखिए कोई भी जो भक्त है, भक्ति कर रहा है श्री कृष्ण की, पहले जब वो भक्ति नहीं कर रहा था और अब जब वो भक्ति कर रहा है, डिफरेंस आप देख लीजिए, आपको साफ पता लग जाएगा। मेरे ही पास में घर है पड़ोसी, वो बता रहे थे कि वो जिम जाते थे, तो वहां उनके एक फ्रेंड है, वो भी जिम आते थे, तो उनकी मतलब उन्होंने मतलब उनको कहीं से भगवान के अरेंजमेंट से डिवोटीज का एसोसिएशन हुआ, उनकी पूरी शक्ल ही चेंज हो गई बिल्कुल। आप खुद देखिए ना, जो पहले भक्ति करने से जो व्यक्ति दिखता है और बाद में जब वो भक्त बन जाता है उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। तो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर, हमारा टाइम अप हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा।